ईश्वर अन्नदाता। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी दो गरीब भिखारी की है। किसी राज्य में एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वो राजा रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करता और गरीबों को दान देता। अपने इस उदार व्यवहार और दया की भावना की वजह से राजा पूरी जनता में बहुत लोकप्रिय हो गया था। रोज सुबह दरबार खुलते ही राजा के यहाँ गरीब और भिखारियों की लंबी लाइन लग जाती थी। राजा हर इंसान को संतुष्ट करके भेजते थे। सोहन और मोहन नाम के दो गरीब भिखारी रोज राजा के यहाँ दान लेने आते थे। राजा जब सोहन को दान देता तो सोहन राजा की बहुत वाहवाही करता और राजा को दुआएं देता। वहीं जब राजा मोहन को दान देता तो वह हर बार एक ही बात बोलता, हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तूने मुझे इतना सब कुछ दिया। राजा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगती। राजा सोचता कि दान मैं देता हूँ और ये गुणगान उस ईश्वर का करता है। एक दिन राजकुमारी का जन्मदिन था। उस दिन राजा ने दिल खोल कर दान दिया। जब सोहन और मोहन का नंबर आया तो राजा ने पहले सोहन को दान दिया और सोहन राजा गुणगान करने लगा। लेकिन राजा ने जैसे ही मोहन को दान दिया, वो हाथ ऊपर उठा के बोला, हे ईश्वर, तू ही अन्नदाता है। आज तूने मुझे इतना दिया, इसके लिए प्रभु तुझे धन्यवाद देता हूँ। राजा को यह सुनकर बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि मोहन, मैं तुम्हें रोज दान देता हूँ, फिर तुम मेरे बजाय ईश्वर का गुणगान क्यों करते हो? मोहन बोला, राजन, देने वाला तो ऊपर बैठा है, वही सबका अन्नदाता है, आपका भी और मेरा भी। यह कहकर मोहन वहाँ से चला गया। अब राजा ने मोहन को सबक सिखाने की सोची। अगले दिन जब सोहन और मोहन का नंबर आया तो राजा ने सोहन को दान दिया और कहा, सोहन, मुझे मोहन से कुछ बात करनी है, इसलिए तुम जाओ और मोहन को यहीं छोड़ जाओ। और हाँ, आज तुम अपने पुराने रास्ते से मत जाना। आज तुमको राजमहल के किनारे से जाना है, जहाँ से सिर्फ मैं गुजरता हूँ। सोहन खुशी खुशी दान लेकर चला गया। राजमहल के किनारे का रास्ता बड़ा ही शानदार और खुशबू से भरा था। संयोग से राजा ने उस रास्ते में एक चांदी के सिक्कों से भरा घड़ा रखवा दिया था। लेकिन सोहन आज अपनी मस्ती में मस्त था। वो सोच रहा था कि राजा की मुझ पर बड़ी कृपा हुई है, जो मुझको अपने राजमहल के रास्ते से गुजरने दिया। यहाँ से तो मैं अगर आंख बंद करके भी चलूं तो भी कोई परेशानी नहीं होगी। यही सोचकर सोहन आंखें बंद करके रास्ते से गुजर गया। लेकिन उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर नहीं पड़ी। थोड़ी देर बाद राजा ने मोहन से कहा कि अब तुम जाओ, क्योंकि सोहन अब जा चुका होगा, लेकिन तुमको भी उसी रास्ते से जाना है जिससे सोहन गया है। मोहन धीमे कदमों से ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ गया। अभी थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसकी नज़र चांदी के सिक्कों से भरे घड़े पर पड़ी। मोहन घड़ा पाकर बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, ईश्वर, तेरी मुझ पर बड़ी अनुकंपा है, तूने मुझे इतना धन दिया। और वो घड़ा लेकर घर चला गया। अगले दिन फिर से जब मोहन और सोहन का नंबर आया तो राजा को लगा कि सोहन घड़ा ले जा चुका होगा। इसलिए उसने सोहन से पूछा, क्यों सोहन, कल का रास्ता कैसा रहा? राह में कुछ मिला या नहीं? सोहन ने कहा, महाराज, रास्ता इतना सुंदर था कि मैं आंखें बंद करके घर चला गया, लेकिन कुछ मिला तो नहीं। फिर राजा ने मोहन से पूछा तो उसने बताया कि महाराज, कल मुझे चांदी के सिक्कों से भरा एक घड़ा मिला। ईश्वर ने मुझ पर बड़ी कृपा की। राजा सोहन से बड़ा गुस्सा हुआ। उसने कहा कि आज मैं तुझे धन नहीं दूंगा,
बल्कि एक तरबूज दूंगा। सोहन बेचारा परेशान तो था, लेकिन कहता भी तो क्या, चुपचाप तरबूज लेकर चल पड़ा। उधर राजा ने मोहन को रोजाना की तरह कुछ धन दान में दिया। सोहन ने सोचा कि इस तरबूज का मैं क्या करूँगा, और यही सोचकर वो अपना तरबूज एक फल वाले को बेच गया। जब मोहन रास्ते से गुजर रहा था, उसने सोचा कि घर पर कुछ खाने को तो है नहीं, क्यों न बच्चों के लिए एक तरबूज ले लिया जाए। तो मोहन फल बेचने वाले से वही तरबूज खरीद लाया जिसे सोहन बेच गया था। अब जैसे ही घर आकर मोहन ने उस तरबूज को काटा तो देखा उसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। मोहन ये देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और ईश्वर का धन्यवाद देते हुए बोला, हे ईश्वर, आज तूने मेरी गरीबी दूर कर दी। तू बड़ा दयालु है, सबका अन्नदाता है। अगले दिन जब राजा दान दे रहा था तो उसने देखा कि केवल सोहन ही आया है, मोहन नहीं आया। उसने सोहन से पूछा तो सोहन ने बताया कि कल भगवान की कृपा से मोहन को एक तरबूज मिला जिसके अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह मोहन तो अब संपन्न इंसान बन चुका है। सोहन की बात सुनकर राजा ने भी अपने हाथ आसमान की ओर उठाए और बोला, हे ईश्वर, वाकई तू ही अन्नदाता है। मैं तो मात्र एक जरिया हूँ, तू ही सबका पालनहार है। राजा को अब सारी बात समझ आ चुकी थी। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्रेरक कहानी? हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक राधे राधे। अपना ख्याल रखिए।